वेलकम माय वेरी वेरी प्रेशियस लिब्रास। ये आपकी कमिंग 30 डेज़ की या फिर कह सकते हैं कि मई की लव रीडिंग है। और इस रीडिंग में सबसे पहले तो मुझे ये देखना है कि आप अपनी लव लाइफ के किस फेज़ में स्टैंड कर रहे हैं, कौन सा फेज़ लव लाइफ का चल रहा है मई में। और उसके बाद हम आपकी लव लाइफ की जनरल एनर्जीज़ को डिस्कस करेंगे कि जनरल एनर्जीज़ क्या आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं नेक्स्ट 30 डेज़ में। तो सबसे पहले तो फेज़ डिस्कवर करते हैं कि कौन सा फेज़ चल रहा है और आगे जाके क्या होने वाला है। और जब हम आपकी जनरल एनर्जी चेक इन कर लेंगे लिब्रास, तो हम आपकी लव लाइफ का पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर और आउटकम देखेंगे और आपके पर्सन की फीलिंग्स देखेंगे आपके लिए। 10 ऑफ वांड्स है यहाँ पे, 7 ऑफ वांड्स है, 8 ऑफ कप्स है और 9 ऑफ कप्स है। बहुत ही इंटरेस्टिंग फिल्मी से कार्ड्स आए हैं आपके लिए। सबसे पहले 10 ऑफ वांड्स है। आप कौन से फेज़ में स्टैंड कर रहे हैं। कुछ आपकी लव लाइफ में ऐसा चल रहा है जिसकी वजह से इमोशनली फिज़िकली बर्डन्ड फील कर रहे हैं आप। थोड़ा सा बोझ है लव लाइफ में, थोड़ा स्ट्रगल है लव लाइफ में और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस भी है लव लाइफ में। ओवरलोडेड आप फील कर रहे हो, इमोशंस हैं थोड़े हैंडल नहीं हो पा रहे, थोड़ा लव लाइफ स्ट्रेस क्रिएट कर रही है, हैंडल नहीं कर पा रहे हो आप। और आपको ऐसा लग रहा है कि आपको अपने किसी कनेक्शन के लिए या लव लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा फ़ाइट करनी पड़ रही है। कॉन्स्टेंटली आपको फ़ाइट करनी पड़ रही है। जैसे आपका किसी पर्सन की लाइफ में अगर प्रेजेंस है तो ऐसा लग रहा है आप बहुत ज़्यादा फ़ाइट कर रहे हो उस प्रेजेंस के लिए। कि जैसे आप किसी की गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, हस्बैंड हो या फिर वाइफ हो, या फिर आप किसी को पसंद कर रहे हो, तो आपको उस जगह पे रहने के लिए, उस पोजीशन पे रहने के लिए आई थिंक थोड़ी सी फ़ाइट करनी पड़ रही है। कई बार आपको ये भी लगता है कि अपनी लव लाइफ में कि आप जिस पर्सन को पसंद करते हो या फिर जिसके साथ आप कनेक्शन में हो या फिर रहना चाहते हो, वो पर्सन ही आपकी टीम में नहीं है। तो उस पर्सन से भी कई बार लड़ना पड़ता है आपको इस कनेक्शन को कंटिन्यू करने के लिए, या फिर आपको लगता है कि आपको दुनिया से भी लड़ना पड़ता है या उस पर्सन से भी लड़ना पड़ता है अपनी पोजीशन को होल्ड करने के लिए। उसके बाद यहाँ पे 8 ऑफ कप्स की एनर्जी दिख रही है। आप में से काफ़ी सारे लोगों ने ये डिसाइड किया है कुछ टाइम पहले कि आप थोड़ा सा डिटैच होंगे सिचुएशन से, थोड़ा सा डिटैच होंगे आप अपने पर्सन से, या फिर थोड़ा सा कम फोकस करेंगे आप अपनी लव लाइफ पे। ऐसा फेज़ आपका दिख रहा है जहाँ पे आप डिसाइड कर रहे हो कि ओके मुझे थोड़ा कम फोकस करना है अपनी लव लाइफ पे, या फिर मुझे इस पर्सन पे कम फोकस करना है। देयर इज़ अ चांस कि आपके पर्सन ने रिसेंटली आपको अबैंडन किया है, या फिर आपके कॉल्स उठाना बंद किए हैं, या फिर आपको जवाब देना बंद किया है, या फिर आपने खुद ने डिसाइड किया है कि आप थोड़ा सा मूव ऑन करेंगे टेम्परेली या परमानेंटली, क्योंकि इस कनेक्शन में या फिर आपकी लव लाइफ में इतना ज़्यादा स्ट्रेस क्रिएट हो गया था कि आपने थोड़ा सा डिटैच होने का डिसाइड किया या डिसीज़न लिया। अब बहुत ही कमाल की बात यह है कि आप इस पर्सन से डिटैच हो रहे हैं या फिर इस सिचुएशन से डिटैच हो रहे हैं जहाँ पे बहुत ही टेंशन था और स्ट्रेस था। और आप किस तरफ जा रहे हो, आप 9 ऑफ कप्स की तरफ जा रहे हो। तो ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है कि टेंशन है पर हमने सोचा कि अब हो गया, अब मैं इस कनेक्शन से थोड़ा आगे बढ़ूंगी, मूव ऑन करूंगी या थोड़ा सा डिटैच होंगी। अब आप जब 8 ऑफ कप्स से निकल रहे हो, इस सिचुएशन से निकल रहे हो, तो आप 9 ऑफ कप्स की तरफ जा रहे हो। 9 ऑफ कप्स विश फुलफिलमेंट होता है और इमोशनल सेटिस्फैक्शन होता है। ये यहाँ पे 8 कप्स हैं। यहाँ पे आपने इस कनेक्शन पूरी अपनी एनर्जी लगाई है, पूरे एफर्ट्स लगाए हैं, बहुत ही मेहनत की है, तब भी कुछ मिसिंग था। आई थिंक आपके पर्सन का पार्ट मिसिंग था यहाँ पे। तो आपने डिसाइड किया कि ओके मुझे थोड़ा सा डिटैच होना है इस सिचुएशन से, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेंशन क्रिएट हो रही है, स्ट्रेस क्रिएट हो रही है और खुशी कुछ भी नहीं मिल रही है इस सिचुएशन से। बट जब आप यहाँ से डिटैच हो रहे हैं तो आप खुश हैं, आपकी कुछ विशेस पूरी हो रही है, आप इमोशनली सेटिस्फाई फील कर रहे हैं। और उसके बाद 5 ऑफ सॉर्ड्स है। आपकी किसी टाइप की विन भी हो रही है इस सिचुएशन में। ऐसा लग रहा है कि आप जीत गए हैं या फिर आपकी विन हो गई है या फिर चीज़ें आपके हिसाब से हो रही हैं। तो बेसिकली
फेज़ क्या दिख रहा है, हमने टफ़ टाइम देखा, हमने स्ट्रगल्स किए, हमने वहाँ से थोड़ा सा मूव ऑन करने का सोचा, और जैसे ही हम वहाँ से थोड़े से डिटैच हुए, हमारी लाइफ में थोड़ी बेटर पोजीशन पे हम आ गए, लव लाइफ पे बेटर पोजीशन पे हम आ गए। ट्विस्टेड लग रहा है थोड़ा, यस, बट समहाउ किसी डिससेटिस्फाई कनेक्शन से मूव ऑन करने के बाद लाइफ में आप ज़्यादा सेटिस्फाई फील कर रहे हैं और एक विनिंग पोजीशन पे आ गए हैं। 8 ऑफ कप्स से आप 9 ऑफ कप्स की तरफ बढ़ रहे हैं, जहाँ पे आप इमोशनली सेटिस्फाइड हैं और इमोशनली आप अच्छा फील कर रहे हैं। थोड़ा सा वियर्ड है, राइट, बट यस, कहीं पे बहुत स्ट्रगल किया, उसके बाद थोड़ा सा डिटैच हो गए और अभी थोड़ा सा बेटर हैं लाइफ में, खुश हैं लाइफ में। अगर नहीं है तो होने वाले हैं, बिकॉज हम फेजेस को, हो सकता है आप इस फेज़ में स्टैंड कर रहे हो सकता है इस फेज़ में हो, इस फेज़ में हो, इसमें हो या फिर इसमें हो। एक और कार्ड में लूँगी 4 ऑफ पेंटिकल। देयर इज़ अ चांस कि आप में से कुछ लोगों के लिए 9 ऑफ कप्स इसीलिए आया हो क्योंकि आप किसी ऐसी चीज़ की तरफ बढ़ रहे हो अपनी लव लाइफ में जो आप हमेशा से चाहते थे। 9 ऑफ कप्स बहुत ही फुलफिलिंग रिलेशनशिप बताता है, या फिर फुलफिलिंग कनेक्शन बताता है कि बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है, सेटिस्फाइड हैं, खुश हैं, हार्मनी है किसी कनेक्शन में। तो ये चीज़ है आपके लिए, लिखी हुई है। बट उसके आसपास यहाँ पे अभी 4 ऑफ पेंटिकल आया है और यहाँ पे 8 ऑफ सॉर्ट्स आया है। इवन दो आप डिटैच हो रहे हैं इस पर्सन से टेम्परेरली या परमानेंटली, या तो हमेशा के लिए डिटैच हो रहे हैं या फिर कुछ दिनों के लिए आप डिटैच हो रहे हैं कि बहुत हो गया, मुझे बहुत टेंशन हो रही है, अब मैं इससे ज़्यादा टेंशन नहीं ले सकता या नहीं ले सकती। बट यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल है और यहाँ पे 8 ऑफ सॉर्ट्स है। ये दोनों कार्ड ये भी बताते हैं कि पर फिर भी आप स्टक हैं इस सिचुएशन में, मूव ऑन करना इतना ईजी नहीं है। अब मुझे दूसरी स्टोरी लाइन क्या दिख रही है यहाँ पे बहुत ही स्ट्रांगली, कि आप टेंशन में इसीलिए हैं क्योंकि आपके पर्सन ने मूव ऑन करने का सोचा, क्योंकि आपके पर्सन फॉर सम रीज़न सेटिस्फाइड नहीं थे इस कनेक्शन से और वो चले गए अपनी ज़िंदगी बनाने के लिए, इसीलिए 9 ऑफ कप्स आया है। और आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे पर्सन ने मुझे अबैंडन कर दिया और आप इस सिचुएशन में फंस गए हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन ने मूव ऑन कर लिया और आप वहीं पे उसी जगह पे फंसे हुए हैं और अटके हुए हैं। ये दोनों कार्ड देख के मुझे समझ में आ रहा है। तो ये आपका फेज़ हो सकता है कि आप उसी सिचुएशन में अटके हुए हो सकता है आपने मूव ऑन करने का ट्राई किया हो, आपकी लाइफ में कुछ बेटर भी लिखा है, आपके पर्सन ऑलरेडी मूव ऑन कर चुके हैं आपसे टेम्परेरली या परमानेंटली, और ये पर्सन अपने सपनों की तरफ भाग रहा है या फिर अपनी विशेस की तरफ भाग रहा है, बट आप सेम पोजीशन में अटके हुए हो, ऐसा मुझे लग रहा है। थोड़ा सा मुझे बुरा लग रहा है ये चीज़ देख के, बट अभी मुझे देखना है कि और क्या चीज़ें हैं जो आप एक्सपीरियंस करोगे अपनी लव लाइफ में मई में। होपफुली कुछ अच्छा हमें देखने को मिले यहाँ पे। सो लेट्स सी। ये हमने फेज़ आपका डिस्कस किया है, आप में से ज़्यादातर लोग इस फेज़ में स्टैंड कर रहे हैं। ओके, यूनिवर्स शोज क्लियरली और क्या चीज़ें होंगी लिब्रास की लव लाइफ में कमिंग 30 डेज़ में, अगले 30 डेज़ में, और क्या होगा। ओके, यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल है और द हर्मिट है। कमिंग 30 डेज़ में आप किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में स्टैंड कर रहे हो द हर्मिट के साथ में। अब यहाँ पे अगेन दो चीज़ें हैं। अगर आपकी लाइफ में कोई वर्गो, टॉरस या कैप्रिकॉन है, कन्या राशि, वृषभ राशि या मकर राशि, अगर आप किसी अर्थ साइन से डील कर रहे हैं, वर्गो, टॉरस या कैप्रिकॉन, तो मई के बहुत सारे दिन आपको इस पर्सन की या अपने पर्सन की रियलिटी जानने में लगेगा। आप कॉन्स्टेंटली ये जानने और समझने की कोशिश करोगे कि ये पर्सन क्या चाहता है, इस पर्सन की फीलिंग्स क्या है, क्या हम दोनों के बीच में चीज़ें ठीक होंगी, क्या ये पर्सन मेरी लाइफ में रहना चाहता है। बहुत सारे क्वेश्चंस चल रहे हैं आपके दिमाग में और आप इन क्वेश्चंस का आंसर ढूंढते हुए दिख रहे हो। मतलब आपके जो पर्सन हैं उनसे रिलेटेड आप आंसर्स ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, पर ये आंसर्स आप डायरेक्टली उनसे पूछ नहीं रहे हो। डायरेक्ट बातें नहीं हो रही हैं आपकी कि आप उस पर्सन को फ़ोन करो और पूछ लो कि आप क्या चाहते हो, आपकी फीलिंग्स क्या है। रैदर आप अपने इंट्यूशन के थ्रू, टैरो रीडिंग्स के थ्रू, यूनिवर्स के थ्रू समझने की कोशिश करो कि जो ये पर्सन ने बिहेव किया है वो क्यों किया है, पास्ट में जो चीज़ें हुई हैं वो क्यों हुई हैं, और आगे क्या कोई हमारा फ्यूचर है या नहीं है। तो बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों को ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। अगर आप किसी वर्गो, टॉरस या कैप्रिकॉन से डील नहीं कर रहे हैं
तो यहाँ पे दिख रहा है कि आप अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी ढूंढ रहे हो या फिर लव लाइफ में स्टेबिलिटी ढूंढ रहे हो, बिकॉज किंग ऑफ पेंटिकल बहुत ही स्टेबल किंग होता है। तो अगर आप किसी अर्थ साइन से डील नहीं कर रहे हो तो ये आपकी एनर्जी है जहाँ पे आप स्टेबिलिटी अपनी लव लाइफ में ढूंढ रहे हो कि मुझे लव लाइफ में कोई कंपेनियन चाहिए, मुझे एक ऐसा रिलेशनशिप चाहिए जो हमेशा स्टेबल रहे, जिसमें इन एंड आउट नहीं हो, जिसमें मैं सिक्योर फील करूं। तो वो कनेक्शन मुझे कहाँ मिलेगा या फिर वो स्टेज मेरी लव लाइफ में कब आएगी। तो हो सकता है उसके बारे में आप आंसर सीख कर रहे हो। मई में आप अपनी लव लाइफ को लेके बहुत ही ज़्यादा इंट्यूटिव हो और बहुत ज़्यादा आपकी डिपेंडेंसी यूनिवर्स पे है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। ऐसा लग रहा है कि आपने अपना कंट्रोल छोड़ दिया है, आप कुछ भी कंट्रोल करने की कोशिश नहीं कर रहे हो अपनी लव लाइफ में। आपको ये समझ में आ रहा है मई में कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, ना तो ये पर्सन मेरे हाथ में है, ना मैं इसको कंट्रोल कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ना मैं अपनी लव लाइफ की सिचुएशन को कंट्रोल कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो आप बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल और इंट्यूटिव एनर्जी में दिख रहे हो, जहाँ पे यस अब यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है और क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। सो क्वीन ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ पेंटिकल, यहाँ पे हमें 4 आर्कटाइप्स दिख रहे हैं। आपकी लाइफ में सिर्फ एक इंसान की प्रेजेंस नहीं है, आपकी लाइफ में देयर इज़ अ चांस कि मल्टीपल लोग हों लिब्रास। कोई ऐसा पर्सन हो जिसके साथ आप रहना चाहते हो, कोई ऐसा पर्सन है जो आपके साथ रहना चाहता है। बिकॉज अब अचानक से यहाँ पे वाटर एनर्जी भी बहुत ही ज़्यादा डोमिनेंट दिख रही है। यहाँ पे कैंसर, पाइसिस और स्कॉर्पियो दिख रहे हैं, कर्क राशि, मीन राशि और वृषभ राशि। तो देयर इज़ अ चांस कि आपकी लाइफ में कोई वाटर साइन भी हो। मल्टीपल लोग आपकी लाइफ में दिख रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप भी इन लोगों में इंटरेस्टेड हो, बट ये लोग आप में इंटरेस्टेड हैं। यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल और क्वीन ऑफ पेंटिकल मिलके एक पावर कपल को क्रिएट कर रहे हैं, पावरफुल एनर्जी को क्रिएट कर रहे हैं। जैसे जैसे हम आगे जाएंगे हमें समझ में आएगा कि ये सिनर्जी में आप किसके साथ दिख रहे हो। बिकॉज यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल है, क्वीन ऑफ पेंटिकल है, मतलब आपका पेयर किसी के साथ में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन रहा है। अभी से कंक्लूजन पे नहीं आते हैं, थोड़ा सा वेट करते हैं। 8 ऑफ ये तीसरी एनर्जी है जो आपकी लाइफ में दिखी है। 8 ऑफ वांस है और नाइट ऑफ वांस है। ऐसा लग रहा है कि आपका मई के मिड में या मई के एंड में अपने पर्सन से कम्युनिकेशन भी हो रहा है, या फिर किसी पर्सन से कम्युनिकेशन बहुत ही आपका स्ट्रॉन्ग हो रहा है। मैसेजेस यहाँ पे कंटिन्यूसली एक्सचेंज हो रहे हैं, आपके कॉल्स पे आप कंटिन्यूसली बात कर रहे हैं। और ये मैसेजेस और ये बात जो आपकी चल रही है, ये जो कॉन्वर्जेशन आपकी चल रही है, अगेन ये कोई एरीज, लियो या सैजिटेरियस हो सकता है आपकी लाइफ में, मेष राशि, सिंह राशि या धनु राशि। तो क्या समझ में आया अभी तक? सारे एलिमेंट्स हैं यहाँ पे, मल्टीपल ऑप्शंस है आपके पास में यहाँ पे लव लाइफ में। अगर है नहीं तो आएंगे, या फिर नहीं है तो कोई ना कोई इंसान है जो आप में इंटरेस्टेड है। हो सकता है आप उसमें इंटरेस्टेड नहीं हो सकता है आप उस इंसान को बस फ्रेंड की तरह देखते हो, बट वो इंसान आप में ज़्यादा इंटरेस्टेड है, रोमांटिकली इंटरेस्टेड है, इसीलिए आपकी एनर्जी में आ रहा है। रिगार्डलेस ये पर्सन चाहे एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो या ना हो, ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा फायरी एनर्जी में दिख रहा है। किसी ऐसे पर्सन से आप बात कर रहे हैं या मिल रहे हैं जो कि पर्सन थोड़ा सा ना स्टेबिलिटी की कमी है इस पर्सन के अंदर, और आई थिंक ये आपके वो पर्सन हो सकते हैं जो आपको बहुत ज़्यादा टेंशन देते हैं। टेंशन किस चीज़ की? देखिए ये फायर है। जिस पर्सन से आप बात कर रहे हैं मई मिड में या मई एंड में, या फिर हो सकता है अभी भी बात कर रहे हो, जिनसे आपके मैसेजेस एक्सचेंज हो रहे हैं, ये फायर एनर्जी है। फायर एनर्जी की पॉजिटिव चीज़ ये होती है कि कई बार ये पर्सन पूरे पैशन के साथ में आपकी लाइफ में आता है, बहुत ही अच्छी अच्छी बातें करता है, आपसे मिलता है, आपको लगता है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा मुझ में इंटरेस्टेड है, ये पर्सन बड़े बड़े प्रॉमिसेस करता है। बट क्योंकि ये फायर है तो ये इन एंड आउट की एनर्जी भी है। कभी आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाएगा, कभी अपना इंटरेस्ट कम कर देगा। तो बी लिटिल केयरफुल कि किसी से आपकी बात हो रही है जो आपसे बहुत अच्छी बातें करेगा, बट एट द सेम टाइम इस कनेक्शन को टेक इट स्लो। एकदम से आपकी लाइफ में कोई पर्सन आया और उसने आपसे बड़ी बड़ी पॉजिटिव बातें करना शुरू कर दी, 4 दिन में आपका कनेक्शन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया, तो वो पर्सन अपनी एनर्जीज़ को वापस पीछे खींच भी सकता है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगर आप किसी नए कनेक्शन में जा रहे हैं, ये कोई नया पर्सन है, तो बहुत ही ग्रेजुअली इस कनेक्शन को बिल्ड करिएगा। ऐसा नहीं कि 4 दिन में आपने अपने लाइफ के सारे सीक्रेट्स इस पर्सन को बता दिए, 4 दिन में बड़े बड़े प्रॉमिसेस हो गए, 5वें दिन ये पर्सन गायब हो गया, 6वें दिन फिर वापस आ गया।
कोई पर्सन आपकी लाइफ में है जो कि इनकंसिस्टेंट है, सीधी बात यह है। ऐसा नहीं कि ये पर्सन हमेशा आपकी लाइफ में नहीं रहेगा, बट आप इस पर्सन के साथ बार बार इन एंड आउट की एनर्जी को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, तो बी लिटिल केयरफुल। अब यहाँ पे क्योंकि इतने सारे आर्कटाइप्स दिख रहे हैं, तो हो सकता है कि आपकी लव लाइफ में और भी लोगों की इन्वॉल्वमेंट हमेशा से रहती हो, क्योंकि लव लाइफ में आपके लोग ज़्यादा हैं। या तो क्लियरली आप मल्टीपल लोगों से डील कर रहे हो, या फिर क्लियरली मल्टीपल लोग आप में इंटरेस्टेड हैं, या तो क्लियरली जो आपके पर्सन हैं उनकी साइड जो लोग हैं वो इंटरफेयर करते हो, आपकी साइड जो लोग हैं वो इंटरफेयर करते हैं आपके कनेक्शन में। कॉन्स्टेंटली आप अलग अलग एनर्जीज से डील कर रहे हो, या फिर कॉन्स्टेंटली अलग अलग एनर्जीज़ की प्रेजेंस आपकी लव लाइफ में है जो इम्पैक्ट फॉर श्योर डालेगी। अब यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है और 7 ऑफ वांस की एनर्जी है। मई में एक पॉइंट ऐसा आ रहा है जहाँ पे पूरा का पूरा फोकस आपने अपनी इंडिविजुअलिटी पे लगा दिया है। आप ग्रो कर रहे हो, आप अपने करियर पे फोकस कर रहे हो, आपने थोड़ा सा ध्यान अपने लव लाइफ पे से हटा दिया है। एक पॉइंट ऐसा आ रहा है, आई डोंट नो कितने दिन के लिए आएगा, बट एक पॉइंट ऐसा आएगा आप ये सोचोगे कि ये सब चीज़ें फालतू हैं, मुझे इस पर फोकस नहीं करना है, मुझे अभी अपनी लाइफ बनानी है। तो बहुत ही इंडिपेंडेंटली आप अपनी लाइफ में अच्छे से स्टैंड कर रहे हो, अपना काम कर रहे हो, और आप अपने काम में ग्रो भी हो रहे हो। आपकी लाइफ में ऐसा दिख रहा है कि जो आपकी इंडिपेंडेंट एनर्जी है, आपके खुद के ड्रीम्स, आपका करियर, आपकी इंडिविजुअलिटी, आपकी सेल्फ ग्रोथ, ये बहुत ही ज़्यादा अबंडेंस आपकी लाइफ में लेके आ रही है, और आपका फोकस भी इस पे है। तो इस फोकस के कारण आप क्या कर रहे हो ना, एक पॉइंट ऐसा आ रहा है कि इतने सारे जो वांस हैं ना, इतने सारे वांस मल्टीपल लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो आर्कटाइप्स यहाँ दिख रहे हैं। एक पॉइंट पे आके आप डिसाइड करो कि मुझे किसी से भी डील नहीं करनी है, आई एम डन विद दिस, मुझे अपने आप पे फोकस करना है। कुछ दिन कोई पर्सन हो सकता है कि आपको ऐसा ट्रिगर करे कि आप ये सोचो कि मुझे सिर्फ अपने आप पे फोकस करना है, उस इंसान को आप थोड़ा पीछे पुश कर दो कि नहीं भाई, तुम्हारा बहुत ड्रामा हो गया है, आई कांट हैंडल इट। तो आप ऐसे पुश करते हुए दिख रहे हो इस एनर्जी को। उसके बाद 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है और 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है। कॉन्स्टेंटली टेंशन भी है, कॉन्स्टेंटली परेशान भी हो आप, स्ट्रेस भी हो। स्ट्रेस है आपकी लव लाइफ में, आई कैन सी इट, बिकॉज 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। रात में जब आप सोते हो तो आपको ये सब चीज़ें बहुत याद आती हैं जो पास्ट में हुई हैं, आपको टेंशन भी होती है अपनी लव लाइफ की, आपसे अपनी फीलिंग्स भी हो सकता है, इमोशंस भी हैंडल नहीं हो पा रहे हैं, और आप अपने बेड पे बैठे बैठे या अपनी लाइफ में क्या सोच रहे हो, आप ये सोच रहे हो कि मैंने सोचा था कि ये चीज़ वर्कआउट कर जाएगी, इस चीज़ ने वर्कआउट नहीं किया, मैं डिसअपॉइंटेड हूँ। तो यहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट है किसी पर्सन के कारण या फिर किसी कनेक्शन के कारण। तो आप ये दोनों खुद भी इन दोनों फीलिंग्स में जगल करोगे। एक दिन उठ के आप बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड फील करोगे अपनी ज़िंदगी को बनाने के लिए, अपने करियर पे फोकस करने के लिए, बट कुछ दिन ऐसे भी होंगे जहाँ पे आप वनरेबल फील करोगे, आपको बुरा लगेगा पास्ट का सोच के या फिर किसी पर्सन ने जो भी आपके साथ किया है उसका सोच के। इन दोनों एनर्जीज़ में आप ड्वेल करने वाले हैं नेक्स्ट 30 डेज़ में। कुछ दिन आपके लिए आसान होंगे और कुछ दिन आपके लिए थोड़े से डिफ़िकल्ट हो सकते हैं लिब्राज। और इन सारे कार्ड्स के कारण मैं डिसाइड कर रही हूँ अभी कि एंड में हम यूनिवर्स की गाइडेंस आपके लिए देखेंगे कि इस सिचुएशन को आप कैसे हैंडल कर सकते हो अपनी लाइफ में। उसके बाद यहाँ पे 6 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है और 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। आप आप डिसाइड कर रहे हैं बीच में कि आपको किसी पर्सन से मूव ऑन करना है, जो कि मैंने पहले भी एनर्जी देखी थी। तो आप डिसाइड कर रहे हो कि आपको मूव ऑन करना है। और यहाँ पे ओ माय गॉड, यस, आपकी लाइफ में कोई सिचुएशन है वो एंड हो रही है, कोई सिचुएशन आपकी लाइफ में एंड हो रही है। आप मूव ऑन भी करोगे इस सिचुएशन से और ये सिचुएशन एंड होगी, ख़त्म होगी। ऐसा लग रहा है कि आपका पेन ख़त्म हो रहा है और फाइनली आप किसी ख़राब चीज़ से मूव ऑन कर रहे हो। मतलब जो फेज़ हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे एग्जैक्टली ये कार्ड्स भी वही बता रहे हैं कि आप डिसाइड करोगे कि ओके मुझे मूव ऑन करना है। उसके बाद द हाई प्रीस्टेस है और 2 ऑफ पेंटिकल है। आपको बीच में ये 2-2 की एनर्जी है। 2-2 की एनर्जी अक्सर क्रॉस रोड्स पे खड़ा होना बताती है। मतलब कि आप ऐसी जगह पे खड़े हो जहाँ से 2 रास्ते गुजरते हैं और आप डिसाइड करो कि मुझे कौन से रास्ते पे जाना है। और थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी होगा आपको लव लाइफ में कि जो मैं कर रही हूँ वो सही कर रही हूँ कि नहीं, ऐसा तो नहीं है कि मैं गलत कर रही हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। जो रास्ता मैं चूज़ करना चाहती हूँ या चाहता हूँ उस पर चलना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। यहाँ पे जगलिंग चल रही है।
इंट्यूशन आपका कॉन्स्टेंटली गाइड आपको कर रहा है, बट आप इंट्यूशन को कभी कभी सुन नहीं पा रहे हो क्योंकि आप अपनी सैडनेस में बहुत ज़्यादा हो, आपका दिमाग थोड़ा सा नेगेटिव थिंकिंग को क्रिएट कर रहा है। तो यहाँ पे इवन दो यूनिवर्स आपको कॉन्स्टेंटली सजेस्ट कर रहे हैं कि अब नेक्स्ट आपका स्टेप क्या होना चाहिए अपनी लव लाइफ में, पर आप समझ नहीं पा रहे हो। यहाँ पे 2 पेंटिकल में आप जगल कर रहे हो। 2 पेंटिकल क्या हो सकते हैं? आपकी लव लाइफ के 2 ऑप्शंस हो सकते हैं, आपका पास्ट हो सकता है और आपका प्रेजेंट हो सकता है, 2 रास्ते हो सकते हैं, 2 सिचुएशंस हो सकती हैं। तो यहाँ पे क्या चल रहा है? कन्फ्यूजन चल रहा है अभी कि क्या करें क्या ना करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। 2 एनर्जी में भी आप ड्वेल कर रहे हो। कभी आप मोटिवेटेड फील करते हो कि हाँ छोड़ो सब कुछ, जाने दो सब कुछ, मैं अपने आप पे फोकस करूँगी या करूँगा। फिर एक टाइम आता है जहाँ पे आप थोड़ा सा वापस से उस सेम साइकिल में स्टक हो जाते हो। थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको इन एनर्जी से निकलने में। एंड बी नाइस टू योर सेल्फ। अपने ऊपर इतना आपको हार्श होने की ज़रूरत नहीं है। ऐसी चीज़ों से निकलने में थोड़ा सा टाइम लगता है। उसके बाद यहाँ पे ओके सो यहाँ पे पेज ऑफ कप्स आया है और 4 ऑफ सॉर्ड्स आया है। जब भी आप डिसाइड कर लेंगे कि आपको क्या करना है, उसके बाद मई में आपका एक ऐसा फेज़ आएगा जहाँ पे कुछ दिन आप कुछ नहीं करेंगे, आप हील करेंगे खुद को, कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, आप कुछ नहीं कर रहे हैं। और जब आप हीलिंग के फेज़ में हैं, जब आप कुछ एक्शन अपनी लव लाइफ में नहीं ले रहे हैं, कोई एक्शन नहीं है, बस आप हील कर रहे हैं, तो उस टाइम क्या हो रहा है? पेज ऑफ कप्स हो रहा है। पेज ऑफ कप्स मतलब कोई पर्सन आप में आपको इंटरेस्ट शो कर रहा है, कोई पर्सन आप में इंटरेस्टेड है, कोई पर्सन आपको अप्रोच कर रहा है। आई डोंट नो आप इस चीज़ को लोगे या नहीं लोगे। 8 ऑफ कप्स फिर से आया है और 2 ऑफ वांड्स। यस, 2 की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट है। अगर आपको 222 दिख रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है। यहाँ पे फिर ऐसा हो रहा है कि 8 ऑफ कप्स से आप मूव ऑन करने का सोच रहे हो और मूव ऑन करके आप 2 ऑफ वांड्स पे पहुँच गए हो। मूव ऑन करने के बाद में समझ में नहीं आ रहा है कि अब आगे क्या करना है। मूव ऑन करें या ना करें, या तो उसमें कन्फ्यूजन है, बट मूव ऑन तो कर लिया, पर आगे क्या, व्हाट नेक्स्ट, आगे क्या होगा लव लाइफ में, उसको लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूज दिख रहे हैं। तो 8 ऑफ कप्स आया था पहले भी, 8 ऑफ कप्स यहाँ पे भी आया था, 2 जगह पे 8 ऑफ कप्स आया। आप मूव ऑन करेंगे, ओके। और मूव ऑन करने के बाद में ऐसा भी होगा कि आपके पास लव लाइफ में ऑप्शंस भी होंगे, ऐसा भी होगा कि आप अपने करियर पे भी फोकस कर रहे होंगे, ऐसा भी होगा कि आप हील भी कर रहे होंगे, ऐसा भी होगा कि आप बहुत सारे टाइम पे कंफ्यूज भी रहोगे कि आगे क्या करना है, वेट करना है, रिकन्सिलेशन का वेट करना है, या फिर कुछ नया सीख करना है। तो ये सारी चीज़ें आप एक्सपीरियंस करोगे। उसी बीच में कुछ ऐसे भी लोग आपकी लाइफ में आएंगे, नए लोग जो आप में इंटरेस्टेड होंगे, या फिर पुराने लोग जो पहले से ही आप में इंटरेस्टेड थे बट कभी बताया नहीं था। यहाँ पे द लवर्स है और द स्टार है। आप अपनी लव लाइफ से यहाँ पे हील कर रहे हो। अगेन द स्टार आया है और अपनी लव लाइफ को लेके पॉजिटिव हो रहे हो। द लवर्स है, ये आपकी लव लाइफ को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे द स्टार है। द स्टार तब आता है मतलब कि ये मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये कार्ड ऐसा है, ये भी हीलिंग को रिप्रेजेंट करता है, बट ये कार्ड ऐसा है कि टेंशन है पर हम कोशिश कर रहे हैं कि हम इस चीज़ से बाहर निकल सकें। हम प्रे कर रहे हैं, यूनिवर्स हमें कंफर्ट भी दे रहे हैं। ये छोटे लेवल की हीलिंग है, बट द स्टार बताता है कि हील आप कर चुके हैं और अभी अपनी लव लाइफ को लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील कर रहे हैं, ऑप्टिमिस्टिक फील कर रहे हैं और आपके पास में ऑप्शंस हैं। मुझे लग रहा है आप अपनी लव लाइफ में बहुत ही ज़्यादा ट्रायल एंड एरर वाले फेज़ में स्टैंड कर रहे हैं, जहाँ पे मेन आपका फोकस किसी चीज़ से मूव ऑन करने में है और बाकी फिगर आउट करने में है कि व्हाट नेक्स्ट, ओके। अब यहाँ पे रिकन्सिलिएशन, क्योंकि आप मूव ऑन तो करते हुए दिख रहे हो, यहाँ पे रिकन्सिलेशन होगा कि नहीं, जिस पर्सन को आप पसंद करते हो वो वापस आएगा कि नहीं, इससे रिलेटेड कुछ भी अभी हमें समझ में नहीं आया है। बट अभी हम क्या करने वाले हैं, आपकी लव लाइफ का पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर और आउटकम देखते हैं। उससे हम कोशिश करेंगे जानने की कि क्या रिकन्सिलेशन होगा, क्या कोई नया कनेक्शन आपकी लाइफ में आएगा, या फिर क्या चीज़ें आगे होगी। अभी तक मैंने जितनी बातें आपको बताई है ये सारी चीज़ें आप फेस करोगे अपनी लव लाइफ में, ओके। सो लेट्स सी अभी आपकी लव लाइफ का पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर आउटकम, यूनिवर्स की गाइडेंस क्या है। जो पर्सन आपकी एनर्जी फील्ड में डोमिनेंट है,
वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम इस पार्ट में डिस्कस करते हैं लिब्रा। ओके, पहले है 5 ऑफ वांड्स, उसके बाद में है 4 ऑफ कप्स, उसके बाद में है, अच्छा 9 ऑफ पेंटिकल हमने अभी पहले भी देखा था, इसमें भी 9 ऑफ पेंटिकल देखा था पास्ट में, पेज ऑफ सॉर्ड्स, 9 ऑफ वांड्स, ओके, 9 ऑफ कप्स, द एम्परर, अच्छा द एम्परर यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में भी था। सो मुझे समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है। आपके पर्सन के साइड से 7 ऑफ सॉर्ड्स आया है, आपकी साइड से फिर से आया है दोबारा आपकी एनर्जीज़ में 4 ऑफ सॉर्ड्स है। कमाल की रीडिंग, ओके, काफ़ी कमाल की रीडिंग है। आउटकम में द हायरोफेंट आया है। आउटकम, ये जो सब कुछ चल रहा है उसका निष्कर्ष क्या निकलेगा, उसमें हायरोफेंट आया है। आपको पता है हायरोफेंट क्या होता है? हायरोफेंट मैरिज का कार्ड होता है। तो जो भी कुछ चल रहा है डजेंट मैटर, आउटकम, आप एंड अप हो रहे हो किसी पर्सन के साथ, यू आर गेटिंग मैरिड और समथिंग लिब्राज आपकी लाइफ में। ओ, मैरिज के साथ में 10 ऑफ पेंटिकल भी आए, ये दोनों कार्ड मैरिज और हैप्पी फैमिली को रिप्रेजेंट करते हैं। आपकी लाइफ में हैप्पी फैमिली लिखी हुई है, ओके, हैप्पी फैमिली लिखी हुई है आपकी लाइफ में, बट उस तक पहुंचने तक आपको थोड़ा सा ना स्ट्रगल चल रहा है यहाँ पे। 10 ऑफ सॉर्ड्स है, अगेन 10 ऑफ सॉर्ड्स आया, पहले भी 10 ऑफ सॉर्ड्स आया था। अब मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले यहाँ पे 5 ऑफ वांड्स है और 4 ऑफ कप्स है। 5 ऑफ वांड्स बताता है कि पास्ट में बहुत ही झगड़े हुए हैं आपकी लव लाइफ में, बहुत ही कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुए हैं। ये झगड़ा हो सकता है आपके दिमाग में चल रहा हो, आपके पार्टनर के साथ में चल रहा हो, या फिर और लोगों के साथ में चल रहा हो। फॉर श्योर आपकी लव लाइफ में और भी लोगों का रोल था, जैसे आपके पर्सन की फैमिली, आपकी फैमिली या उनके फ्रेंड्स, किसी ना किसी का इन्फ्लुएंस फॉर श्योर था। बट 5 ऑफ वांड्स यहाँ पे जिस तरीके से रिप्रेजेंट हुआ है, ये 5 ऑफ वांड्स बताता है कि आपने कुछ टाइम पहले डिसाइड किया है कि अब मुझे नहीं लड़ना है, ना तो मुझे इस कनेक्शन के लिए लड़ना है, ना मुझे अपने पर्सन से लड़ना है, ना मुझे किसी और से लड़ना है। आपने खुद को कर लिया है डिटैच थोड़ा सा इस सिचुएशन से, आपने अपने वांड्स को डाउन कर दिया है और आप नहीं लड़ रहे हो मई में इस पर्सन से या फिर इस कनेक्शन के लिए। बट एट द सेम टाइम इस कार्ड को क्रॉस किया है 4 ऑफ कप्स ने। बट आपके दिमाग में आपने सॉर्ड्स को अपने डाउन कर दिया, वांड्स को अपने डाउन कर दिया, आप लड़ नहीं रहे हो, फिर भी डिसअपॉइंटमेंट काफ़ी है आपकी लाइफ में। इस लव लाइफ की वजह से, इस कनेक्शन की वजह से काफ़ी सारी लाइफ की अपॉर्चुनिटीज़ को आपने मिस किया है। ये मैं आपको बता देती हूँ। आप इतने ज़्यादा इस कनेक्शन पे फोकस थे, या फिर आप इतने ज़्यादा इस कनेक्शन के अप्स एंड डाउन्स पे इन्वॉल्व थे कि आपने लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ को मिस किया है। और मैं ये अपॉर्चुनिटीज़ सिर्फ लव लाइफ में नहीं बता रही हूँ, ये आपके करियर और फाइनेंसेस में भी हो सकती है कि बहुत सारे अच्छे मोमेंट्स आपने लाइफ के एंजॉय नहीं किए हैं। ये बहुत ही टिपिकल ऐसी एनर्जी है कि हमारे उस एग्ज़ाम में मार्क्स बहुत अच्छे आए थे, बट हमने सेलिब्रेट ही नहीं किया क्योंकि मेरा और मेरे पर्सन के बीच में प्रॉब्लम्स चल रही थी, या फिर मुझे अपॉर्चुनिटी तो मिल रही थी अपने करियर में, बट मैं ले ही नहीं पाई क्योंकि इमोशनली मैं बहुत ज़्यादा या फिर मैं खुद का ध्यान नहीं रख पाई। मैं बीमार थी, मैं मेंटली या फिज़िकली बीमार थी, पर मैं खुद का ध्यान नहीं रख पाई क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा फोकस इस पर्सन पे था। तो कई सारी अपॉर्चुनिटी लॉस यहाँ पे आपकी लाइफ में हुए हैं। आपने एक टाइम पे खुद पे फोकस करना एकदम छोड़ दिया था, अपने करियर पे, अपने गोल्स पे कुछ नहीं था आपकी लाइफ में। ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए थे आप अपने पर्सन के साथ में। यहाँ पे ऐसा भी दिख रहा है कि आपका फोकस, क्योंकि आपका फोकस इन 3 कप्स पे है, यहाँ पे जो ऑफ़र मिल रहा है उसको आपने गिरा दिया है इस ऑफ़र को। तो कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आई थी आपकी लाइफ में, आपने वो अपॉर्चुनिटीज़ ली नहीं हैं। अभी मई में आप बहुत ही ज़्यादा 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में स्टैंड कर रहे हो। ये सिंगलहुड की एनर्जी है, ये इंडिविजुअलिटी की एनर्जी है, अबंडेंस की एनर्जी है, सक्सेस की एनर्जी है, करियर की एनर्जी है। पैसा बना रहे हो आप, करियर पे फोकस कर रहे हो, अपने आप पे फोकस कर रहे हो और अच्छा फील कर रहे हो।
एक टाइम मई में ऐसा आएगा जहाँ पे नो मैटर आपकी लव लाइफ में क्या चल रहा है, आप खुद से बहुत ही ज़्यादा संतुष्ट होंगे, खुद में बहुत ही ज़्यादा ग्राउंडेड होंगे और खुद की लाइफ पे फोकस कर रहे होंगे। ये चीज़ तो मई में हो ही रही है। अब यहाँ पे 9 ऑफ वांस आया है। 9 ऑफ वांस यूनिवर्स का मैसेज है आपके लिए, और 9 ऑफ वांस यूनिवर्स का मैसेज है, और यूनिवर्स का मैसेज आपको ये बता रहा है कि सबसे पहले खुद को प्रोटेक्ट करें, खुद के करियर को प्रोटेक्ट करें, खुद की फैमिली को प्रोटेक्ट करें, अपनी मेंटल हेल्थ और फिज़िकल हेल्थ को प्रोटेक्ट करें, उसके बाद किसी और को सोचें। क्योंकि आप अगर अपनी लाइफ अगर आपने क्रिएट नहीं की और आपकी लाइफ किसी और के आसपास ही घूम रही है, तो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम हो सकती है, बहुत सारे रिग्रेट्स पैदा हो सकते हैं। अब इस कार्ड के बारे में मुझे ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी अपने आप पे फोकस करते हुए दिख रहे हो, तो यूनिवर्स की जो गाइडेंस है वो ऑलरेडी आप इम्प्लीमेंट करते हुए दिख रहे हो। पास्ट में द स्टार आया है, स्टार आपके फेजेस में भी आया था, तो स्टार से ही समझ में आ रहा है पास्ट में कि यस, आपने हील करना शुरू कर दिया, पास्ट से ही आप हील कर रहे हो, पास्ट से ही आप मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो। मतलब कि ये जो प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो अपनी लव लाइफ में, वो आज की तो नहीं है जब आप ये रीडिंग देख रहे हो, ये पुरानी है, पहले से ही आप फेस कर रहे हो, पहले से ही आप बैलेंस कर रहे हो। बट पास्ट में पेज ऑफ सॉर्ड्स भी आया है। इवन तो अगर आप अपने पर्सन से डिटैच थे या फिर पास्ट से ही आप हील कर रहे हो, इतनी सारी ट्रॉमेटिक चीज़ें हुई हैं कि पास्ट से आप हील कर रहे हो, बट एट द सेम टाइम ना आप ना नई चीज़ों को एंटर नहीं होने दे रहे हो अपनी लाइफ में। ये चीज़ें मुझे समझ में आ रही हैं, क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ सॉर्ड से आप अपनी सॉर्ड लेके खड़े हुए हो और जो भी लोग आपकी लाइफ में आना चाहते हैं उनको कट ऑफ कर रहे हो। और यहाँ पे भी आप इस कप को, इस ऑफ़र को आपने गिरा दिया है। और यहाँ पे ओ माय गॉड, यहाँ पे यूनिवर्स का ये भी मैसेज हो सकता है कि इतना भी प्रोटेक्ट मत करो कि कोई इंसान आपकी लाइफ में ना आ सके। मुझे लगा है कि आपके पास्ट कनेक्शन ने आपको थोड़ा सा नेगेटिव कर दिया है, स्पेशली लव लाइफ में, और आप लव लाइफ को लेके थोड़े से नेगेटिव हो गए हो, इसीलिए आप किसी भी एनर्जी को एंटर नहीं करने दे रहे हो। मुझे लग रहा है कि आप किसी एनर्जी को एंटर ही नहीं करने दे रहे हो, मतलब ये चीज़ मैनिफेस्ट ही नहीं हो रही है कि कोई और इंसान आपकी लाइफ में आए, बिकॉज ऐसा लग रहा है कि आपका भरोसा ख़त्म हो चुका है लव लाइफ पे से। तो ये जर्नी जो है आपकी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, बिकॉज़ पहले तो आपका भरोसा वापस से कि लव एग्जिस्ट करता है, आप एक लविंग पार्टनर डिज़र्व करते हो, उस लेवल पे आने में थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, वो लेवल आना ज़रूरी है, बट वो लेवल आई एम श्योर आ रहा है, तभी आउटकम में आप एक हैप्पी मैरिड लाइफ में स्टैंड करते हुए दिख रहे हो। बट यस, ये जर्नी थोड़ी सी अलग होने वाली है। अभी यहाँ पे हम अगर आपकी एनर्जी देखें तो दो एनर्जी है, एक एम्परर की है और एक 4 ऑफ सॉर्ड्स की है। एम्परर की एनर्जी पहले भी बॉटम ऑफ द डेक में देखी थी। एम्परर की एनर्जी आके ये बताती है लिब्रास कि आप ना बहुत ही लॉजिकल वे में अपनी लाइफ में स्टैंड कर रहे हो, कोई दिल से आप डिसीज़न नहीं ले रहे हो, इमोशन से डिसीज़न नहीं ले रहे हो, आप बहुत ही लॉजिकल हो गए हो, आप में कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ को लेके दिख रहा है, काफ़ी कॉन्फिडेंट हो आप, काफ़ी लॉजिकल हो आप अपने दिमाग से अभी डिसीजंस ले रहे हो, आप लीडर की तरह दिख रहे हो, आप अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने ऑफिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो। इस लव कनेक्शन ने, आपकी लव लाइफ ने आपको काफ़ी सारे लेसन्स सिखा दिए हैं, काफ़ी मैच्योर आपको बनाया है। तो पहले अगर आप फ्रजाइल हुआ करते थे, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हुआ करते थे, तो अभी भी ज़रूरी नहीं कि आप इमोशनल नहीं हो, बट आप काफ़ी बेटर जगह पे स्टैंड कर रहे हो, आप अपने पावर में स्टैंड कर रहे हो, ये बोल सकते हैं। तो आप द एम्परर में स्टैंड कर रहे हो, अलग ही चार्म आपका दिख रहा है, एटीट्यूड दिख रहा है, आई डोंट गिव अ डैम अबाउट एनीवन वाला एटीट्यूड दिख रहा है। और यहाँ पे 4 ऑफ सॉर्ड्स भी दिख रहा है। 4 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पे बता रहे हैं कि यस, आप अगेन हीलिंग वाले मोड में हो। मई में बहुत सारी ट्रॉमेटिक चीज़ें हैं जिनसे आप हील कर रहे हो, जो पास्ट से ही आप कर रहे हो। मतलब आप ऐसा लग रहा है आप में से कुछ लोग इतने इंटेंस ट्रॉमेटिक पेन में रहे हैं कि काफ़ी सारी हीलिंग चल रही है। बट आप जब हील कर रहे हो खुद को, तो यहाँ पे कोई पर्सन है जो हेल्प ऑफर कर रहा है। ओके, तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि आपकी लाइफ में मल्टीपल लोग हैं, तो देयर इज़ अ चांस कि आप किसी पर्सन से या किसी सिचुएशन से आप हील करने की कोशिश करो, बट कोई और पर्सन है आपका फ्रेंड के रूप में आ रहा है या रोमांटिक ऑप्शन के रूप में आ रहा है, आपको हेल्प करने की कोशिश कर रहा है। आई डोंट नो आप इस हेल्प को लोगे या नहीं लोगे, बट कोई पर्सन आ रहा है। अब आपके पर्सन क्या आपके लिए फील कर रहे हैं, जो भी पर्सन, आई थिंक जिसने आपको जो भी पेन दिया है, वो पर्सन 7 ऑफ
सेवन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में ये बिल्कुल भी अच्छी एनर्जी नहीं, ये स्नीकीनेस की एनर्जी और एक चोर की एनर्जी है। अब मैं और भी ज़्यादा कार्ड्स लूँगी ये देखने के लिए कि ये पर्सन के दिमाग में आपको लेके और क्या चल रहा है। बट हम अगर फ्यूचर देखें तो फ्यूचर में 7 ऑफ पेंटिकल है। 7 ऑफ पेंटिकल ये बता रहा है कि आपने अपनी लव लाइफ में वहाँ पे बिल्कुल भी एफ़र्ट लगाने छोड़ दिए हैं जहाँ पे आप पहले एफ़र्ट लगाते थे। अगर आप कॉन्स्टेंटली किसी को कॉल कर रहे थे, आपने कॉल करना छोड़ दिया, अपनी एनर्जी देना, हो सकता है कुछ लोगों ने अपने पर्सन को फाइनेंशियल सपोर्ट दिया हो, बहुत सारे गिफ्ट्स दिए हो, आप ना सब कुछ छोड़ छाड़ के उस जगह से निकल रहे हो। आपको ये रियलाइज़ हो रहा है कि मैंने बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिया, एनर्जी वेस्ट कर दी, आई लव दिस पर्सन, ऐसा और वैसा, और आप सिंगल एक पेंटिकल लेके वहाँ से निकल रहे हो। जो भी आप प्यार दे रहे थे वो वापस से लेके आप वहाँ से निकल रहे हो फ्यूचर में। तो आप पूरे तरीके से इस पर्सन से या फिर सिचुएशन से आप खुद कट ऑफ कर रहे हो। दिस इज़ नॉट समथिंग, आप तंग आ चुके हो, आप खुद कट ऑफ कर रहे हो। और यहाँ पे खूबसूरत सा नाइट ऑफ कप्स है। इस नाइट ऑफ कप्स को देखिए, इस नाइट ऑफ कप्स के हाथ में जो कप है ये इस कप से खुद पानी पी रहा है। तो पहले जो नर्चरिंग या लव आप अपने पर्सन को ऑफ़र कर रहे थे, आप अब खुद को ऑफ़र कर रहे हो, आप खुद की केयर कर रहे हो, आप खुद का ध्यान दे रहे हो, आप खुद को प्यार दे रहे हो। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेल्फ लव दिख रहा है कि आपने एनर्जी, पास्ट में जिस पर्सन को एनर्जी दे रहे थे वहाँ से आपने अपनी एनर्जी खींच लिया और आप अपने आप को प्यार दे रहे हो। यहाँ पे सेल्फ लव बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। ये आपका नियर फ्यूचर है। ये चीज़ 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने की होगी कि आप खुद पे फोकस कर रहे हो, आपने वहाँ से अपनी एनर्जी को हटा लिया है, खुद पे एनर्जी पे फोकस कर रहे हो। और आउटकम आज से 3, 4, 5, 6 महीने बाद ये जो कुछ भी आपकी लव लाइफ में चल रहा है उसका निष्कर्ष क्या निकलेगा, आखिर होगा क्या आपकी लव लाइफ में। तो आप बहुत ही टिपिकली मैरिड हो आप यहाँ पे, और आप अपनी फैमिली लाइफ को एंजॉय कर रहे हो। यहाँ पे कपल है, यहाँ पे पेरेंट्स हैं आपके, आई डोंट नो, यहाँ पे बच्चे हैं, यहाँ पे पैसा है, आपका घर है, पेट्स और फैमिली है। तो अल्टीमेटली आप अपने ट्रू ड्रीम या डेस्टिनेशन तक पहुँच रहे हो जहाँ पे आप बहुत ही ज़्यादा हैप्पीली मैरिड हो। आप में से कुछ लोगों के लिए आई एम सॉरी बट ये बहुत ही ट्रेडिशनल मैरिज है जहाँ पे आपके पेरेंट्स भी अग्री कर रहे हैं इस कनेक्शन के लिए। हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए अरेंज मैरिज हो, बट आप बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली खुश और अबंडेंट फील कर रहे हैं। ओके, अब ये जो पर्सन आपकी लाइफ में दिख रहे थे, ये 7 ऑफ सॉर्ड्स फील कर रहे थे। लेट्स सी ये और क्या फील कर रहे हैं आपके लिए। The Lovers, Queen of Swords, Justice, the Fool, 3 of Swords, the High Priestess, Ace of Wands, the Sun। तो ये पर्सन रिकन्सिलिएशन करेगा कि नहीं करेगा, किंग ऑफ सॉर्ड्स। देयर इज़ अ चांस कि ये पर्सन रिकन्सिलिएशन करने आए आपके साथ में, या फिर आपका रीयूनियन हो। आई डोंट नो आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करोगे कि नहीं करोगे, बट ये पर्सन चाहता है। अभी देखिए, मेन एनर्जी, अगर आपके पर्सन आपको बार बार हर्ट करते हैं, कॉन्स्टेंटली इश्यूज आते हैं आपकी लाइफ में, और इस पर्सन ने अगर आपको अबैंडन किया है, बिकॉज 7 ऑफ सॉर्ड्स स्नीकीनेस की एनर्जी होती है, मुंह चुरा के आपकी लाइफ से भाग रहे हैं, या फिर मुंह चुरा के इस लवर्स से भाग रहे हैं ये पर्सन। ओके, मुंह चुरा के मतलब कि आपको अवॉइड कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, अबैंडन कर दिया बिना कुछ एक्सप्लेन किया। अब ये पर्सन ने जब आपको अबैंडन कर रहा है, आपको छोड़ के ये पर्सन जा रहा है, तो ये अपने ही जाल में फंस रहा है। क्या आप देख रहे हो, ये पर्सन जहाँ पे कदम रख रहा है यहाँ पे एक जाल बिछा हुआ है। तो ये कार्ड में जो जिस तरीके से 7 ऑफ सॉर्ड्स को डिपिक्ट किया गया है, देयर इज़ अ चांस कि ये पर्सन पहले खुद डिसीजन ले कि इसको आपके साथ में नहीं रहना है, बट फिर बाद में इस पर्सन को रियलाइज़ हो कि ये जो मैंने किया है ये मेरे लिए ही हार्मफुल है, मैंने गलत कर दिया या मैंने कुछ गलत डिसीज़न ले लिया। तो इस पर्सन ने जो चालाकी दिखाई है, जो स्नीकीनेस दिखाई है, इस पर्सन को लग सकता है कि मैंने गलत डिसीज़न ले लिया है। और ये किस चीज़ से भाग रहा था? द लवर्स से भाग रहा था, आपके और इनके इंटेंस कनेक्शन से भाग रहा था। सो अब उसके बाद क्या हुआ है, इस पर्सन की लाइफ में आप दिख रहे हो, जस्टिस आपकी एनर्जी है, और जस्टिस के साथ में पर्सन द फूल फील कर रहा है। मतलब कि ये फील कर रहा है कि
ओके क्या फिर से इस कनेक्शन को रिकिंडल करना चाहिए, क्या फिर से इस कनेक्शन को शुरू करना चाहिए। यहाँ पे 3 ऑफ सॉर्ट्स है, इस पर्सन को हर्ट भी हो रहा है। देखिए देयर इज़ अ चांस कि ये पर्सन खुद आपके साथ गलत ना करना चाहता हो, बट अपनी फैमिली के प्रेशर में या किसी और मजबूरी में किया हो, तो इसीलिए हो सकता है कि यहाँ पे 3 ऑफ सॉर्ट्स आया हो कि पर्सन भी किसी टाइप का पेन फील कर रहा है। बट अगेन यहाँ पे द हाई प्रीस्टेस है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिस्ट्री है और ये अपने पेन को दिखा भी नहीं रहे हैं, क्योंकि जो पेन है 3 ऑफ सॉर्ट्स का जो आया है वो हाई प्रीस्टेस के साथ में आया है। बट यहाँ पे एस ऑफ वांस की एनर्जी है और द सन की एनर्जी है। इस पर्सन को लगता है कि जो भी मैंने गलत किया है वो सब सुधर जाएगा अगर मैंने फिर से कनेक्शन को रीस्टार्ट कर लिया तो अगले कुछ दिनों में ये पर्सन ये सोच रहा है कि अगर मैंने फिर से इस कनेक्शन को रीस्टार्ट कर लिया तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब आई डोंट नो कि आप इस पर्सन को एक्सेप्ट कर रहे हो कि नहीं, और इंटेंसिटी इस पर्सन ने जो गलत किया उसकी इंटेंसिटी कितनी है। अभी ये बहुत ही न्यूट्रल एनर्जीज दिख रही है, तो यहाँ पे इंटेंसिटी पता करना मुश्किल है। एक चीज़ जो मुझे 100% पता है कि आप बहुत ही पेन से गुजरे हो, आपने मूव ऑन किया है, और ये पर्सन को अभी लगता है कि मैंने शायद मैंने अलग होके गलती कर दी, या जो भी मैंने लिब्रा के साथ किया है वो मैंने गलत किया है। तो यहाँ पे एक इंटेंशन है शायद से चीज़ें ठीक करने का या सुधारने का। बट यहाँ पे मुझे एक अब टेंशन हो रही है कि ऐसा ना हो कि आपने अपने आप पे फोकस करने का सोचा है, अपनी लाइफ पे फोकस करने का सोचा है, सेल्फ लव आपका स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, तो प्लीज़ कोई भी टॉक्सिक साइकिल में मत पड़ना। आप बहुत ही टाइम बाद ऐसा लग रहा है कि आपको सही गलत अपनी लाइफ में समझ में आ रहा है। आपको ये समझ में आ रहा है कि आपको अपना अटेंशन, अपना प्यार खुद को देना है और अपनी ज़िंदगी बनानी है। तो ये फीलिंग्स देख के आप किसी भी गलत साइकिल में मत पड़ जाना वापस से। आप चीज़ों को नेचुरली अनफोल्ड होने दो। अगर ये पर्सन आपके पास में आता है तो आप देखो कि ये पर्सन क्या आपको कमिटमेंट देने के लिए रेडी है, क्या इस पर्सन ने अपनी गलतियों को सुधारा है, उसके बाद ही इस पर्सन को वापस एंटर होने देना। बिकॉज आप बहुत ही मेहनत कर रहे हो खुद को उस लेवल पे लेके जाने के लिए, आप अपनी हीलिंग में बहुत मेहनत कर रहे हो, यूनिवर्स बहुत मेहनत कर रहे हैं आप पे। तो जस्ट बिकॉज रीडिंग में आया है, आप किसी टॉक्सिक साइकिल में मत पड़ना। आप ये पर्सन ऐसा सोचेगा, बट लेट दिस अनफोल्ड वेरी वेरी नेचुरली। ओके, अब यूनिवर्स की तरफ से कुछ और कार्ड्स लेते हैं। ओके, इसमें से 2 कार्ड्स लेंगे। लेट्स सी कि यूनिवर्स आपको प्रिडिक्शन दे रहे हैं या फिर कुछ गाइडेंस दे रहे हैं या फिर क्या बता रहे हैं आपको। प्लेफुलनेस, तो यहाँ पे यूनिवर्स बोल रहे हैं अपनी लव लाइफ को जस्ट टेक इट ईजी। आप जिससे भी बात करें थोड़ी प्लेफुलनेस के साथ बात करें, और जिससे भी बात हो रही है 1-2 दिन में डिसाइड मत करें कि ये पर्सन मेरा सोलमेट है या नहीं। किसी भी कनेक्शन को, चाहे वो रिकन्सिलेशन हो चाहे वो नया कनेक्शन हो, उसको थोड़ा सा प्लेफुलनेस वाला टाइम दे, जहाँ पे आप किसी भी इंटेंस कमिटमेंट में ना जाएं और आप थोड़ा सा जाने समझें और लाइट हार्टेड एनर्जी में रहें। उसके बाद है रोमांटिक फीलिंग्स, तो यहाँ पे आप किसी के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग रोमांटिक फीलिंग्स रख रहे हो। यहाँ पे अट्रैक्शन है, यू अट्रैक्ट रोमांटिक लव बाय एंजॉइंग दिस प्रेजेंट मोमेंट फुली। यूनिवर्स आपको ये सजेस्ट करें, चाहे आपको रिकन्सिलेशन चाहिए, चाहे आपको न्यू लव चाहिए, जो भी आपको चाहिए, जितना ज़्यादा आप अपनी प्रेजेंट लाइफ को एंजॉय करोगे रिगार्डलेस ऑफ कि आपकी लव लाइफ में क्या चल रहा है, उतना ज़्यादा आप लोगों को अट्रैक्ट करोगे। ये एनर्जी कैसी है, अपनी लाइफ में मस्त रहो, अपनी लाइफ में हायर वाइब्रेशन में रहो, अपनी लाइफ को एंजॉय करो, अपने सेल्फ लव में स्टैंड करो। जब आप ऐसा करोगे तो सिर्फ आपका एक्स नहीं, 50 और लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे। तो जो आपका पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन है आपको उसको बढ़ाना है। यू अट्रैक्ट रोमांटिक लव बाय एंजॉइंग दिस मोमेंट फुली। अपनी लाइफ को एंजॉय करिए, अपनी पर्सनालिटी, अपने आप को एंजॉय करिए, और देखिए कि फिर किस तरीके से लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपको एक चांस मिलेगा आई थिंक इस कनेक्शन को सुधारने का, या फिर आई थिंक हो सकता है कि ये पर्सन आपको अप्रोच करे। उसके बाद क्या करना है वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करेगा। फॉरगिवनेस एंड लर्निंग, अगर आपको चांस मिलता है या पर्सन वापस आता है या फिर किसी भी कनेक्शन में आप जाना चाहते हो, यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है जो आपको समझनी है वो ये है
कि फॉरगिवनेस एंड लर्निंग आपका की लव लाइफ आपको बहुत कुछ सिखाना चाहती है, स्पेशली इफ़ यू आर समवन कि जो जब भी रिलेशनशिप में आता है तो उसकी लाइफ पूरे तरीके से अपने पार्टनर के आसपास रिवॉल्व होने लगती है। आप खुद को भूल जाते हो, खुद के ड्रीम्स को भूल जाते हो, खुद को प्यार देना भूल जाते हो। तो ये आपके लिए एक लर्निंग है कि आपको ऐसा नहीं करना है। डू रिमेंबर, आपकी लव लाइफ आपकी ज़िंदगी का सिर्फ एक पार्ट है, आपकी पूरी ज़िंदगी आपका पार्टनर नहीं है। आपकी लव लाइफ आपकी पूरी ज़िंदगी नहीं है। अपनी इंडिविजुअलिटी को कभी मत भूलना। अब मैंने आपको ये एक एग्जाम्पल दिया है, ऐसे कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे लर्निंग है, आपके साथ जो हो रहा है ना उसमें कुछ लर्निंग है, तो आपको कुछ सीखना है। और फॉरगिवनेस भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। नो मैटर आप न्यू लव चाहते हो, आप रिकन्सिलेशन चाहते हो, फॉरगिवनेस इंपॉर्टेंट है। एज यू रिलीज़ एंड हील द पास्ट, जैसे जैसे आप पास्ट को रिलीज़ करोगे और हील करोगे, यू एक्सपीरियंस मोर लव इन योर प्रेजेंट मोमेंट, उतना ज़्यादा आप और लव अपनी तरफ अट्रैक्ट करोगे। तो क्या आप बोल रहे हैं यूनिवर्स, जितना ज़्यादा आप माफ़ करोगे पास्ट को, जितना ज़्यादा पास्ट से आप हील करोगे, जितना ज़्यादा आप अपने लेसन्स लर्न करोगे, उतना ज़्यादा आपके लिए अपना रोमांटिक पार्टनर मैनिफेस्ट करना आसान होगा। पैशन, ओके, तो यहाँ पे कुछ पैशनेट आपकी लाइफ में होता हुआ दिख रहा है। यस, ट्रांसफॉर्मेशन, योर रिलेशनशिप विथ वन अनदर इज़ अबाउट टू डीपन, लव कॉन्कर्स एंड ट्रांसफॉर्म ऑल थिंग। तो आप दोनों यहाँ पे ट्रांसफॉर्म हो रहे हो, आपके पर्सन अपने लेसन्स लर्न कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, आप अपने लेसन्स लर्न कर रहे हो, ट्रांसफॉर्म हो रहे हो। और यहाँ पे सरेंडर का कार्ड है। एट टाइम्स वी मस्ट सरेंडर द ओल्ड बिफोर समथिंग न्यू कैन एंटर अवर लाइफ। जो भी पुराना हुआ है उसको सरेंडर कर दीजिए, लेट गो कर दीजिए, जिससे कि नई एनर्जी आपकी लाइफ में आ सके। नो मैटर आप ओके, ये कार्ड क्यों रह गया? नो मैटर आपको रिकन्सिलेशन चाहिए या फिर न्यू लव चाहिए, सरेंडर करना पड़ेगा, पास्ट को भूलना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा, हील करना पड़ेगा। दोनों में से कोई भी चीज़ तभी हो पाएगी। My beloved, though we may be physically apart, spiritually we are always united, for love transcends space and time, nothing is missing. Oh my God, ये आपके फ्यूचर स्पाउस हैं या फिर ये आपके फ्यूचर पार्टनर है या करंट पार्टनर है या एक्स है, आई डोंट नो। कोई पर्सन आपको एक मैसेज देना चाहता है, ध्यान से सुने। दो वी मे बी फिजिकली अपार्ट, ऐसा हो सकता है कि हम फिजिकली अलग अलग हों, एक दूसरे से अलग हों, पर स्पिरिचुअली हम हमेशा यूनाइटेड है। स्पिरिचुअली या हायर रेल्म्स में, सोल लेवल पे हम हमेशा एक दूसरे के साथ हैं, क्योंकि जो लव होता है वो स्पेस और टाइम को ट्रांसेंड करता है एंड नथिंग इज़ मिसिंग। तो कोई इंसान आपको बोल रहा है कि फिज़िकल लेवल पे हो सकता है हम यूनाइट नहीं हो पाए हैं या नहीं हो पाएंगे, बट स्पिरिचुअल लेवल पे हम हमेशा एक दूसरे के साथ में रहेंगे। दैट वॉज वेरी लविंग मैसेज। 2 कार्ड्स और लूँगी मैं बस, उसके बाद मैं आपको बताऊँगी यहाँ पे कौन कौन से साइंस हैं, और हम अल्फ़ाबेट्स भी लेंगे। साइंस हम इसीलिए देखते हैं जिससे कि अगर आप थोड़े से कंफ्यूज हो कि ये रीडिंग मेरी थी या नहीं थी, तो आपको एक फ़र्दर कंफर्मेशन मिल जाए। बट अगर आप 100% श्योर हो कि हाँ ये रीडिंग तो मेरी लाइफ से रिलेटेड है, मैंने रेजोनेट किया है 60, 70, 80%, तो अगर फिर साइंस और अल्फ़ाबेट नहीं भी आता है तो भी इट्स ओके, बट हम लेंगे ज़रूर। परफेक्ट टाइमिंग, ओके, नॉट द राइट टाइम। परफेक्ट टाइमिंग, नॉट द राइट टाइम। परफेक्ट टाइमिंग है खुद को हील करने का और अपने मैनिफेस्टेशन को कंटिन्यू करने का, पर कोई भी फिजिकल एक्शन लेने का ये परफेक्ट टाइम नहीं है। समझ रहे हो आप अगर आप मैनिफेस्ट करो, खुद को हील करो। अगर आप अपनी लव लाइफ के लिए कुछ करना चाहते हो तो अपने मैनिफेस्टेशन पे फोकस करो, अपनी हीलिंग पे फोकस करो, प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय करने पे फोकस करो, अपनी लाइफ को बनाने पे फोकस करो। बट अभी ये फिजिकल एक्शन लेने का समय नहीं है। बी असर्टिव, हमेशा अपने कॉन्फिडेंस में स्टैंड करें, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को ख़त्म ना करें। अगर आप किसी के साथ में कनेक्शन में जाते हैं तो उस इंसान को क्लियरली बताएं कि आप क्या एक्सपेक्ट करते हो उस कनेक्शन से। जैसे अगर कोई पर्सन है आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहा है, बट यू आर समवन जिसको अभी लाइफ में सेटल होना है, शादी करनी है, तो उन्हें क्लियर बताएं कि आई एम डेटिंग टू गेट मैरिड, यू नो। तो अपने इंटेंशंस क्लियरली बताएं, असर्टिव रहें। उसके बाद में है कम्युनिकेट क्लियरली। अगेन दोनों एक जैसे कार्ड्स हैं कि अपनी इच्छाओं को, क्या किसी का अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, जितना क्लियरली कम्युनिकेट करोगे उतना ज़्यादा आपको क्लैरिटी मिलेगी। कई बार ऐसा होता है ना कि क्लैरिटी हम कनेक्शन में कुछ होता है उसके बाद ढूंढते हैं, जब हमारे पर्सन कम्युनिकेट करना बंद कर देते हैं। बट क्लैरिटी सीख करने का सबसे सही तरीका ये है कि जब भी आप किसी रिलेशनशिप में जा रहे हैं ना,
तो अपने इंटेंशन को क्लियरली मेंशन करें कि आप शॉर्ट टर्म कनेक्शन चाहते हो, यू जस्ट वांट टू फ्लर्ट, और यू वांट अ लाइफ टाइम कनेक्शन। आप बताओ कि मैं लव में बिलीव करती हूँ, आई बिलीव इन सोलमेट्स, मुझे शादी करनी है, मुझे बच्चे चाहिए, आई डोंट नो, जस्ट क्लियर एवरीथिंग, यू नो। आप जितना ज़्यादा इन बातों को क्लियर रखोगे उतना ज़्यादा आप इन सारी सिचुएशन से लॉन्ग टर्म में बच जाओगे, यू नो, जहाँ पे यस। तो अभी मैं बताती हूँ कौन कौन से साइंस है। यहाँ पे वर्गोस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कन्या राशि, यहाँ पे एरीज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मेष राशि, यहाँ पे जेमिनाई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मिथुन राशि, एक्वेरियस स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे कुंभ राशि, आपके पर्सन भी लिब्राज हो सकते हैं, यहाँ पे तुला राशि स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे टॉरस बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, दैट इज़ वृषभ राशि। उसके बाद में यहाँ पे फायर थ्रू आउट द रीडिंग स्ट्रॉन्ग रहा है, तो एरीज, लियो, सैजिटेरियस स्ट्रॉन्ग है। और ओ माय गॉड, स्टार्टिंग में हमने कितने सारे आर्कटाइप्स देखे थे, आई थिंक यहाँ पे सारे साइंस से हमें डिस्कस करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ओके, अब भी यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स देखते हैं, फिर से बहुत सारे साइंस आ रहे हैं। तो यहाँ पर है वर्गो कन्या राशि, पाइसिस मीन राशि, सैजिटेरियस धनु राशि, टॉरस वृषभ राशि एंड स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि और वृषभ राशि। वी हैव द लेटर डी, जी, आई, एस, एफ, आई, ई, एफ, ओ, एक्स, यू, एम, एच। आपके एक्स इस रीडिंग में थे, उसके बाद में डी। तो ये सारे लेटर्स हैं लिब्राज। अगर आपको इस वीडियो से कोई भी वैल्यू मिली हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मैं आप सबके लिए प्रे करूँगी कि आप सब हील करें और आपको दुनिया का सबसे बेस्ट पार्टनर मिले लिब्राज। ओके, सो टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय।